और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, जहां लखनऊ के अलीगंज स्थित मॉडर्न स्कूल में बच्चों की प्रतिभा का अनोखा प्रदर्शन हो रहा है। बता दें, मौका है स्कूल की 40वीं एनुअल कॉन्गेंटो एग्जीबिशन का, जहां एक बार प्रदर्शनी की थीम है। अब ऐसे में सेलिब्रेटिंग मिस्टेक्स यानी गलतियों का जश्न भी मनाया गया। इस थीम का संदेश है कि गलती नाकामी नहीं बल्कि सीखने का मौका है। और इसी सोच के साथ बच्चों ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के प्रोजेक्ट बनाए हैं। इन प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शनी में बच्चों की नई सोच के साथ पेश किया जा रहा है। बच्चों को अपनी सोच सामने रखने और नए प्रयोग करने का मौका भी मिल रहा है। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की सोच को भी यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वहीं प्रदर्शनी में बच्चों की क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी नजर आई है। एक ये न्यू गाइडलाइन है जो इस मॉडर्न स्कूल में मैंने देखी है कॉग्निटो की, जिसमें हम डिफरेंट सेक्शन के बच्चों को लेते हैं। एक बच्चों को जो आपस में फैमिलियर होते हैं उसको नहीं लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ में मिक्स करते हैं, ताकि बच्चों की जो हेजिटेशन होती है वो दूर होती है। आपका नाम? मौली वर्मा। कुछ बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में और आपका रोल क्या है इस प्रोजेक्ट में? Our theme for Cognito was celebrating mistakes, for which we researched about different things that were invented by mistake. So our topic is cornflakes, and Kellogg's cornflakes is a great example of how an unexpected mistake can lead to a successful invention. And basically we have shown how cornflakes are prepared, which is used worldwide for breakfast. अगर दोबारा प्रोजेक्ट बनाने का मौका मिले तो यही एक टॉपिक आप चूज़ करोगे या फिर आपके दिमाग में है कि नहीं इसके अलावा भी कोई और टॉपिक हो सकता है जिस पर हम काम कर सकते हैं? The chance to make this project again, I think we would research more over this topic only because it has brought an evolution in the food industry, and it is also efficiently and widely used as day-to-day breakfast. अच्छा, आखिरी सवाल है, सेलिब्रेटिंग मिस्टेक ये जो थीम रखा गया है ये आपको कैसा लगा? आपको लगता है कि मतलब much better? I think celebrating mistakes is a great theme because people often make mistakes in their day-to-day life and are often to accept their mistakes. But through our project, we are also showcasing how mistakes are not supposed to be embarrassing, but they are supposed to portray how mistakes can also lead to success. इस बीच हमारे साथ मौजूद है मॉडर्न स्कूल की प्रिंसिपल मीना काणे जी, जिनसे हम जानेंगे कि इस बार की जो थीम रखी गई है इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे की वजह और बच्चों को इससे क्या कुछ सीखने को मिला है। तो मीना जी, पहला तो यही कि सेलिब्रेटिंग मिस्टेक, आई थिंक यही थीम इस बार रखी गई है, इसके पीछे का कारण क्या है और क्या सोच है इसके पीछे की? बहुत अच्छी सोच है। मैं खुद, क्योंकि ये टॉपिक हमारे डायरेक्टर सर ने हम लोगों को दिया कि अब की बार सेलिब्रेटिंग मिस्टेक्स करते हैं, इसके वजह से इतना सारा इंक्वायरी हुई है। हम लोग यूजुअली मिस्टेक्स को बाईपास कर देते हैं, देखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा रिसर्च किया गया कि सबको पता चला, एक नॉलेज मिली हम लोगों को कि गलतियों से क्या क्या चीज़ें खूबसूरत हुई हैं और फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया गया है। जैसे स्पेस में जो भी एक्सीडेंट्स हुए हैं, कितना खर्चा होता है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ आर इन्वेस्टेड इन इट, लेकिन एक गलती हुई उससे फ्यूचर की कितने सारे कंट्रीज़ की, कितने सारे लोगों की जानें बची और पैसा भी बचा। फिर हमारे और भी जैसे ब्रिजेस कोलैप्स होते हैं तो उसका क्यों कोलैप्स हुआ, तो वो भी फ्यूचर जितने भी कंस्ट्रक्शंस हुए हैं उन गलतियों को फिर सुधारा गया। तो मेन चीज़ है गलती होने पे रुकना नहीं है, ना बुरा फील करना है। जैसे एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन, उन्होंने कितने सारे चेंजेस लाए जब वो बल्ब बना रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब बना रहे थे, तो कितने हज़ारों बल्ब उन्होंने चांसेस लिए। तो वो चांसेस लेना ज़रूरी है लाइफ में। अगर हम गलती हो जाती है, अगर हम अपने गोल को नहीं मीट कर पाते हैं तो छोड़ना नहीं है, बैठ नहीं जाना है, कंटिन्यू करना है कि इसमें और कैसे सुधार लाया जाए ताकि हम अपने गोल पे रीच करें। आपने चांसेस लेने की बात की है, जाहिर सी बात है कि आजकल बच्चे बहुत जल्दी डर भी जाते हैं
कि एक बार गलती हुई है, कहीं दोबारा से गलती ना हो जाए, तो उस चीज़ को स्किप कर देते हैं। यहाँ पर जितने भी एग्जीबिशन बच्चों ने लगाए हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर भी बच्चों ने चांस लेकर दोबारा से ट्राई किया होगा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बोला कि लाइफ में लोग चांस नहीं लेना चाहते हैं, थक जाते हैं या हताश हो जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि कई बच्चे रॉन्ग एक्शन भी लेते हैं लाइफ में। तो यस, यहाँ भी कई सारे बच्चों ने रीडू किया है और काफ़ी बढ़िया किया है। आई वुड से कि इससे अच्छा, इसमें और भी जैसे सिर्फ साइंटिफिक ही नहीं है, हम लोगों ने लिटरेचर में जैसे इंसान की कैसे गलती होती है, कैरेक्टर डेफिशिएंसी ना, कैरेक्टर फ्लॉ, वो भी दिखाया गया है कि हम लोग कभी जब कोई डिसीजन ऐसा लेते हैं लाइफ में जो कि एक सेल्फिश डिसीजन होता है या ऐसा डिसीजन लेता है जो शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन लेते हैं, दूरगामी नहीं होता है, तो कितनी गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन जब रियलाइज करते हैं तो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। आपको क्या लगता है जब नेक्स्ट ईयर एक अगला इवेंट ऑर्गेनाइज होगा, उसके लिए मुझे लगता है आप लोग पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, तो नेक्स्ट थीम के लिए कुछ अभी आप लोगों ने सोचा है कि कितनी डिफरेंट होगी? मैं ये बताऊंगी हम कि डायरेक्टर सर है जो हमारे मिस्टर सिद्धार्थ कपूर, वो हमें सरप्राइजेस देते हैं हर साल। वो कुछ अपने दिमाग से एक नई तरकीब निकालते हैं जिससे कि हमारी बहुत लर्निंग होती है। क्योंकि अभी कई चीज़ों पे एज अ ग्रोन अप मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, वो भी मुझे मतलब पता चला। वी ऑल गॉट एडुकेटेड इन सो मेनी एरियाज। तो अब वो डायरेक्टर सर का है कि वो क्या देंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगी, मतलब जितने भी बच्चे देख रहे होंगे इस वक्त, उनको कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि मिस्टेक से कभी ना डरें और निरंतर प्रयास करते रहें और लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ को जिए, भरपूर जिए। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस वक्त देखिए मॉडर्न स्कूल में मेरी मौजूदगी है, जहाँ पर आपने भी देखा कि किस तरीके से 14th एनुअल एग्जीबिशन का इवेंट रखा गया है, जिसमें आपको तमाम चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी, लेकिन बच्चों को भी एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश यहाँ से की गई है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं चित्रा सिंह, आज की खबर, लखनऊ। ये जो इवेंट इस बार सेलिब्रेटिंग मिस्टेक थीम रखा गया है, इसके बारे में हम और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मॉडर्न स्कूल के टीचर शिवम वाजपेयी जी हमारे साथ इस वक्त हैं। शिवम जी, पहला सवाल तो यही है, इस इवेंट को लेकर जो ये थीम रखा गया है सेलिब्रेटिंग मिस्टेक, और कैसे आपने अब क्लासरूम में स्टूडेंट्स को, बच्चों को कैसे बताया और बच्चों ने कितनी जल्दी कैप्चर किया इसको? सबसे पहले आज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा स्कूल है, वो जो थीम है हमारी सेलिब्रेटिंग द मिस्टेक, तो उसी के बारे में सबसे पहले बच्चों को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो बच्चे इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एंथुसियाज्म के साथ जुटे, अपने कदमों को लेकर के आगे बढ़े, इस प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़े। और जिस तरीके से उन्होंने जो मिस्टेक्स इस प्रोजेक्ट्स में हुआ था, उन सारे प्रोजेक्ट्स की मिस्टेकों को उन्होंने एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने के बाद उनके पीछे की जो भी मिस्टेक्स थी उनको रेक्टिफाई करके इस तरीके से रेक्टिफाई करने की कोशिश किया उन लोगों ने कि उसको ऐसे सेलिब्रेट करें हम लोग यहाँ पर। आज हम लोग उन मिस्टेक्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, और इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि सभी लोग उसको आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि देखें और बच्चों के जो आत्मविश्वास है उसको वो एनालाइज करें, देखें और उसको भी सेलिब्रेट करें। मैं ये चाहता हूँ आप सभी के माध्यम से। ये मिस्टेक्स कहते हैं बच्चे हमेशा करते ज़रूर हैं, लेकिन इस इवेंट में ना सिर्फ टेक्नोलॉजी, साइंस का हम जिक्र करें, मतलब ओवरऑल सारी चीज़ों में अगर हम देखें, बच्चे गलतियां करके उसे सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसको कैसे आप एक मैसेज देंगे आज के बच्चों के लिए, आज की युवा पीढ़ियों के लिए? मैम, हम यही आपके दर्शकों के थ्रू इस जो भी लोग देख रहे हैं उनको बताना ही चाहते हैं कि जो भी गलतियां होती हैं उनको हमें खुले दिल से, ओपन माइंड के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए और उन गलतियों को इस तरीके से हम एक्सेप्ट करें कि हम उनको एक पॉजिटिव वे के साथ एक पॉजिटिव वे के साथ लेकर के उनको हम रेक्टिफाई कर सकें और इस तरीके से हम उनको सुधारें कि दुनिया उनको देखे और दुनिया उसको फिर सेलिब्रेट भी करे, जैसे आज हम उन गलतियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सेलिब्रेटिंग मिस्टेक के साथ इस इवेंट को शुरू किया गया, जो लगभग, अब देखिए हमने सारी चीज़ों को आपको दिखाया है कि
कोई भी सेक्टर हो, किसी भी दिशा में अगर बच्चे काम करते हो, अगर गलतियां हो रही हैं तो उस गलतियों को एक्सेप्ट करके उनसे सीखिए और दोबारा से वो काम करने की कोशिश करिए, ना कि एम्बैरेस होइए, ना कि शर्माइए, ना ही डरिए कि गलतियां हुई हैं कहीं दोबारा ना हो। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं चित्रा सिंह, आज की खबर लखनऊ। इस वक्त मेरी मौजूदगी है लखनऊ के अलीगंज स्थित मॉडर्न स्कूल पर। जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख पाएंगे, स्कूल में इस वक्त एक इवेंट चल रहा है जिसका जो थीम इस बार रखा गया है वो नाम है सेलिब्रेटिंग मिस्टेक। जी हाँ, दरअसल कॉग्निटो की 40वीं एनुअल एग्जीबिशन में इस बार जो थीम है वो सेलिब्रेटिंग मिस्टेक ये थीम रखा गया है। ज़्यादातर लोग जब गलतियां करते हैं तो उस गलतियों से डरते हैं, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उस गलतियों से डरते हैं, एम्बैरस होते हैं, शायद ये भी सोचते हैं कि अगर वो दोबारा उस चीज़ को करेंगे तो फिर से शायद वो फेल हो जाए और उनसे गलतियां हो जाए। और इसी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोबारा से किसी भी चीज़ को करने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। इसी चीज़ को सिखाने के लिए मॉडर्न स्कूल ने इस बार का जो थीम है सेलिब्रेटिंग मिस्टेक रखा है, जहां पर तमाम प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं बच्चों की तरफ से, और चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हों, साइंस से जुड़े हुए हों, हर एक सेक्टर से अपने अपने सब्जेक्ट से चूज़ करते हुए एक ऐसी प्रोजेक्ट को रेडी किया गया है जिसमें उन्होंने गलतियां तो की हैं लेकिन उन गलतियों से सीखा भी है। मॉडर्न स्कूल की कई गाइडलाइंस हैं, लेकिन उनमें से एक चीज़ जो मुझे लगता है हर स्कूल को फॉलो करना चाहिए। बच्चों को इमोशनली आप कैसे समझाते हैं, बच्चों को इमोशनली आप कैसे डील करते हैं, ये आज का एक बहुत बड़ा सवाल है जो मुझे लगता है हर एक पेरेंट के मन में होगा, हर एक टीचर के मन में होगा। और यही काम मॉडर्न स्कूल कर रहा है, जहां पर हर टीचर अपने क्लास के स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि सारे क्लास के स्टूडेंट्स को इमोशनली डील करते हैं और उनके मन का जो डर है उसे हटाने की, निडर बनाने की पूरी कोशिश मॉडर्न स्कूल में भी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, किसी नई चुनौतियों पर काम कर रहे हैं, तो उससे पहले आपका दिमाग बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और शायद यही वजह है कि मॉडर्न स्कूल में भी यही देखने को मिल रहा है, जहां तमाम गाइडलाइंस जो बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत सही है, बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सही रहने वाली है, बच्चे किस तरह फ्री होकर काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मॉडर्न स्कूल फॉलो कर रहा है, उस नई गाइडलाइंस पर काम कर रहा है जो अभी हमने आपको दिखाया भी। और मुझे लगता है ये हर एक स्कूल को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। फिलहाल एक साल का एक और इंतज़ार करना पड़ेगा, जब एक नई थीम के साथ मॉडर्न स्कूल जब आएगा, कॉग्निटो की 41वीं एनुअल एग्जीबिशन जब आएगी तो उसमें एक और नई सरप्राइजिंग थीम ज़रूर होगी जो बच्चों की सेफ्टी के साथ, उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई होगी। उनके ब्रेन को कैसे डेवलप किया जाएगा, बच्चों की ग्रोथ को कैसे डेवलप किया जाएगा, इन सारी चीज़ों का बखूबी ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं चित्रा सिंह, आज की खबर लखनऊ।